तो हेलो गाइस, एक और धमाकेदार वीडियो में तुम सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हमें एक टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है। ये टाइम ट्रैवल सास्के और नारुतो करने वाले। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो, क्योंकि उराशिकी आज के इस वीडियो में हमला करने वाला है। मेरा मतलब इस वीडियो में नहीं, कोनोहा विलेज में। खैर चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो वहीं हम देखते हैं कि मीराई उधर बैटल करने में बिजी थी, वो भी अपने उराशिकी भगवान से। लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और बहुत सारे निंजास का गेम भी बजा चुका था। फिर उराशिकी को जवाब चाहिए था कि आखिर नारुतो ने टेल बीस्ट को कहां पर छुपा करके रखा है। लेकिन अगर मीराई को पता भी होता ना, तब भी वो इसके बारे में कभी नहीं बताती। फिर वो उराशिकी भगवान मीराई का चाकरा लेने लग जाता है। और हाँ, उसे दिखाई देता है कि ये औरत तो गेंजोसु यूज कर रही है, शायद ये चीज वो बाद में यूज कर सकता है। तभी मीराई को एक मैसेज आता है रेडियो के थ्रू। फिर उराशिकी का दिमाग चलने लग जाता है कि इस रेडियो के मदद से तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितने भी शिनोबी थे ना, सभी लोग सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं विलेज में। नारुतो को डर था कि इतने सारे गार्ड्स को देखकर विलेजर्स कहीं डर न जाए। ये करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन शिकामारू का कहना था कि उराशिकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है बंदर की तरह, इसलिए सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। लेकिन नारुतो अभी भी टेंशन में था, क्योंकि अपना सास्के अभी तक रिकवर नहीं हुआ था पूरी तरह, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अगर उराशिकी को हमला करना ही है तो डायरेक्ट वो नारुतो के ऊपर करेगा और वो सारा हमला झेल लेगा। वहीं उराशिकी को समझ आ जाता है कि उसने शायद पूरे विलेज का अटेंशन ले लिया है, तो एनिमीज को अब जल्दी पता चल जाएगा। तो इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो अपना पूरा चाकरा यूज कर लेगा। वैसे भी जब उसको कुरामा का चाकरा मिलेगा तो वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तभी शिकामारू बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन भाई अपना मीराई अभी तक मिली नहीं थी, वो उराशिकी भगवान से बैटल करने के टाइम ही गायब हो चुकी थी। तो नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है और उसे भेज रहा था मीराई को ढूंढने के लिए। शिकामारू और सास्के का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम बोरुतो भी गुस्सा हो रहा था कि यार मुझे भी बाहर जाने दो, हम गेनिन भी मदद करना चाहते हैं। वैसे नारुतो का कहना था कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई वो उराशिकी भगवान तो बोरुतो को ही टारगेट कर रहा था ना, इसलिए ये बोरुतो बिल्कुल नारुतो के जैसा ही है। बचपन में भी ये ऐसा ही बिहेव करता था, लापरवाह की तरह। सास्के बोलता है कि मैं बोरुतो के साथ रहूंगा उसे बचाने के लिए, लेकिन नारुतो बोलता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है, यहाँ हमला हुआ तो तुम्हारा रहना भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर बोरुतो के जो दोस्त थे ना, वो लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, उस रेडियो से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। डेंकी बताता है कि उसने ये काम पहले ही किया था, जिससे वो रेडियो से कोऑर्डिनेशन पता लगा लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि अपना उराशिकी विलेज से काफी ज्यादा दूर जा चुका है। टेंटेन फिर रेडियो के थ्रू ऑर्डर दे रही थी सभी शिनोबिस को कि अब आगे क्या करना है। फिर शिनोबिस लोग उराशिकी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। सास्के का कहना था कि शायद उराशिकी ने मीराई का चाकरा चुरा लिया है और ये गेंजोसु का यूज कर रहा होगा। और वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो सारे शिनोबिस गेंजोसु में फंस जाते हैं और एक दूसरे को दुश्मन मान रहे थे। और हाँ, बाकी शिनोबी मीराई को रोक रहे थे कि भाई रुक जाओ, तुम लोग दुश्मन नहीं हो। एक्चुअली अपना उराशिकी भगवान मीराई के रेडियो के थ्रू सारी बातें सुन रहा था। फिर वो प्लान बताता है कि अब चलो चलकर नारुतो को धरते हैं। वहीं बोरुतो और सास्के तुरंत होकागे के ऑफिस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद नारुतो को उराशिकी टारगेट करने वाला है। तभी बोरुतो रुक जाता है और उसको कुछ समझ आ रहा था कि शायद उराशिकी किसी और चीज के पीछे पड़ा हुआ है और नारुतो बिल्कुल सेफ है। उसको शायद याद आता है वही जो टीवी न्यूज में चल रहा था ना, ओतोत्सुकी का कोई चीज के बारे में बताया जा रहा था, शायद वो उसके पीछे जा रहा हो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं रिसर्च लैब की तरफ। वहाँ पर तो भाई पहले ही शिनोबिस लोग घायल पड़े हुए थे, आई मीन गेंजुत्सु में पड़े हुए थे। शायद उराशिकी भगवान पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। तभी वो उराशिकी अपने कारासुकी को एक्टिवेट कर देता है, जो एक टर्टल जैसा दिख रहा था। और फिर अब होना क्या था, सास्के और बोरुतो उसे रोकने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन काफी देर हो चुका था। फिर उराशिकी एक बीम ऑफ लाइट से पोर्टल जैसा चीज को खोल देता है, तो बोरुतो और सास्के भी उसके पीछे चले जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो लोग कुछ अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग उराशिकी पर हमला भी करते हैं, लेकिन थोड़ा खेला करने के बाद वो हार जाता है। तो सास्के अपने रेनिगन का यूज करता है ताकि बोरुतो को बचा सके। फिर वो उसको सुसानो से भी बचा लेता है, वरना बाइक का बैंड बच जाता। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक फॉरेस्ट में गिर जाते हैं, बहुत ही गहरे फॉरेस्ट में। उसके बाद वो लोग लीफ विलेज की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें दिखाई देता है कि अरे यार, ये तो होकागे रॉक में सिर्फ 4 ही लोगों का शक्ल है। अरे भाई, ये तो पास्ट में पहुंच गए। बोरुतो को समझ आ जाता है कि यार ये जगह तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल पुराना जैसा लग रहा था। फिर सास्के को याद आ रहा था जब उराशिकी ने बोला था कि उसको 9 टेल्स का चाकरा चाहिए। इसका मतलब साफ था कि अब नारुतो ही टारगेट है उसका। तभी अचानक से वो टर्टल जो था ना, वो बोलने लग जाता है, जिससे अपना भाई बोरुतो थोड़ा सा डर गया था। कारासुकी बताता है कि जो वो लोग टाइम ट्रैवल करने वाले थे ना, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग जगह पर पहुंच गए हैं। शायद उराशिकी ने अभी तक इसे ठीक से यूज करना नहीं सीखा होगा। तो सास्के को पता चल जाता है कि फिलहाल यहाँ पर उराशिकी नहीं
है, लेकिन वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, कराशुकी ये भी बताता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ मत करना वरना पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। तो फिर अब होना क्या था, सास्के और बोरुतो दोनों अपना वेशभूषा बदल लेते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान विलेज में पहना करता है ना ड्रेस, वैसा टाइप का। और फिर बोरुतो को पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई लाइटनिंग बर्गर नाम का शॉप ही नहीं था, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं। और हाँ, अपने रामेन शॉप भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तभी उन्हें साकुरा भी दिखाई देती है, जो थोड़ी सी डस्टबिन जैसी दिख रही थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही प्यारी लगती है। बोरुतो तो उससे पूछने के लिए जाने वाला था कि आखिर नारुतो कहाँ पर है, लेकिन सास्के उसे रोकता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो उन्हें ध्यान से सारा काम करना होगा। लेकिन बोरुतो का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें नारुतो से एक न एक बार तो मिलना ही होगा। तो सास्के कहता है कि ठीक है, फिलहाल हमें उसे दूर से देखना होगा कि वो क्या करता है, डायरेक्टली नहीं जा सकते। लेकिन भाई कुछ देर बाद अपना बोरुतो सीधा नारुतो से ही टकरा जाता है। ले बेटा, ये तो प्लान से पहले ही हो गया। तो अब होना क्या था, बोरुतो उसको पापा बोल देता है, बेचारा का ज़ुबान ही फिसल गया। खैर तभी नारुतो को दिखाई देता है कि जिराया से भाग रहे थे, क्योंकि वो पकड़े गए थे रिसर्च करते हुए। और इतना ही नहीं, जिराया बोरुतो को बाइनोकुलर पकड़ा देते हैं ताकि सभी को लगे कि ये काम बोरुतो का है। तभी हम देखते हैं कि सुनाडे आकर नारुतो और जिराया को धर लेती है और पूरा अच्छे से मसाज देती है, क्योंकि वो लोग गलत जगह पर सुसु कर रहे थे। उसके बाद वो लोग माफी मांगते हैं। फिर बारी आती है अपने सास्के और बोरुतो की। दोनों से सुनाडे पूछती है कि भाई तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। सास्के तो झूठ बोल देता है कि वो लोग जगह जगह पर जाकर नाच गाना करते हैं, कुछ उटपटांग स्टोरी बता दिया था। फिर सुनाडे बोलती है कि एक गेनिन हमारे यहाँ से गायब हो गया है, इसलिए पूरा एरिया का सिक्योरिटी है ना पूरी तरह बढ़ा दिया गया है। इसलिए अब वो नारुतो और जिराया को इनको सौंप देती है कि जरा इनको चेक कर लेना। लेकिन जिराया को यह काम करना नहीं था, तो बोरुतो जिराया को बोल देता है कि सुनो चाचा, आप वो jutsu करके दिखा दो। और वो jutsu कर देते हैं, जिसे देख करके वो वहाँ से चली जाती है। तो अब होना क्या था, जिराया बोलते हैं कि बाबू नारुतो तुम ये काम करो, मैं चला रिसर्च करने के लिए। वैसे अपना नारुतो को ये करना नहीं था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लास्ट में उसको ये काम करना ही पड़ता है। तभी उन्हें साकुरा दोबारा मिलती है। वो लोग पकड़े जा सकते थे, लेकिन सास्के थोड़ा दूर चला जाता है। फिर साकुरा को याद आता है कि ये लड़का तो देखा जैसा लग रहा है, और बोलती है कि तुम्हारा फेस तो किसी के साथ मिलता है, बिल्कुल नारुतो के जैसा। ये सुनकर दोनों को अजीब लग रहा था। साकुरा देखती है कि ये नारुतो सिर्फ बोरुतो को ही क्यों देखता जा रहा है। एक्चुअली नारुतो को डर लग रहा था कि अगर वो सुनाडे का काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर नारुतो बोरुतो को अपने घर ले जाता है ताकि ये कहीं भाग ना जाए। फिर वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं। तभी बोरुतो देखता है कि इनका आदत तो अभी तक नहीं बदला है, बड़े होकर भी ये ऐसे ही बिहेव करते हैं। लेकिन बस जब वो लोग सोने जाते हैं ना, तो बोरुतो सो नहीं पाता, क्योंकि भाई उसके सामने होने वाले डैड थे। नारुतो फिर बोरुतो के फैमिली के बारे में भी पूछता है, तो बोरुतो शुरू करता है बोलना, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म हो सकता था। तो गाइस उम्मीद है कि ये तुम लोगों को बहुत ही मजा आया होगा ये पास देख करके। मतलब बोरुतो नारुतो से मिल रहा है और नारुतो जिराया से मिल, क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट मजा बहुत आ रहा है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।